मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है। पहले देख लेते हैं कि 1 डायमेंशन कब होता है, जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि 1 डायमेंशन में पाया जाता है। 1 डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा लेंथ होता है। वहीं अगर हम बात करें कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये 2 डायमेंशन होता है, मतलब इसमें लेंथ भी होगा और विड्थ भी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डायमेंशन होता है, इसमें लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगी और साथ ही साथ इसमें हाइट भी होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के बारे में कि कब कैसे होता है। एक बार और आप समझ लीजिए इसे डायग्राम से। 1 डायमेंशन की अगर हम बात करें लीनियर चार्ज की, तो उसमें यह होगा कि हमें वो सिर्फ एक लाइन में होगा, ठीक है। 1 डायमेंशन मतलब कोई भी एक होगा, वो एक लाइन की तरह ऐसे हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, किसी भी तरफ, बट वो सिर्फ उसमें एक मतलब लेंथ ही बस दिया रहेगा हमें, ठीक है। वहीं अगर बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें लेंथ भी दिया रहेगा और इतना विड्थ भी दिया रहेगा हमारा। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सरफेस हम जानते हैं कि सरफेस कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसमें हम 2 पार्ट लेंगे, ये उसका लेंथ लेंगे और विड्थ, ऐसे टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें क्या होगी, हम इसकी लेंथ भी लेंगे, विड्थ भी लेंगे, साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस होगी ना, यही वाला जो पार्ट होता है, ये इसे भी हम लेंगे, जिसे ही हम हाइट कहते हैं, ये वाले पार्ट को भी हम लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसके बारे में देखते हैं डीपली नॉलेज। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। इसे हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग 1 डायमेंशन कर्व और लाइन। ये एक प्रकार का ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक कर्व या एक लाइन में मिलता है। आपको ये लाइन दिख रही है इस प्रकार से, इस टाइप के में मिलता है ये जैसा कि ये नाम से ही है लीनियर चार्ज, मतलब हमें ये याद रखना है, लीनियर चार्ज मतलब वो एक लाइन में मिलेगा हमें, लाइन या कर्व में, ठीक है। अब ये आपका ये डायग्राम से आप समझिए कि ये आपका एक सपोज कर लीजिए एक लाइन है और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है पूरी तरफ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट द अमाउंट ऑफ चार्ज पर। अब हम बात कर लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। डेंसिटी ये होती है एक एट एनी पॉइंट द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कोई भी ये एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव तक ले लीजिए आप, यहाँ तक कि जो इतने पार्ट में, ठीक है, जितनी भी चार्ज जो है वो जो चार्ज बह रही है, अमाउंट है, मतलब चार्ज का जो अमाउंट है वो इतने हमारे पोर्शन में जितना भी चार्ज है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इस चार्ज की जो डेंसिटी है, एक पूरा ये सरफेस है, इसमें मतलब एक लाइन है मान लीजिए आप, तो इसमें किसी 2 पार्ट के बीच में जितना भी, मान लीजिए कि सपोज हम ले सकते हैं इस यूनिट को 1 मीटर। 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सपोज आप ये मान लीजिए कि इनके बीच की जितनी आपको दूरी दिख रही है, इतने में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारा कहलाएगा, उतना वो ही चार्ज जो हमारा कहलाएगा वो डेंसिटी कहलाएगा। इस लाइन की जो है वो लाइन में जो चार्ज जा रही है उसकी डेंसिटी कहलाएगी, उसे ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। देख लेते हैं कि इसका एक इक्वेशन निकालेंगे हम। लेट अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आर डी क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि कोई यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट को हमने लिया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये इतना छोटा पार्ट को हमने लिया और इसमें हम निकाल रहे हैं कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज जो फ्लो होगा एक यूनिट, मतलब एक जो सबसे छोटा एरिया होगा ना, उसमें जितना चार्ज फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देख लेते हैं, लेट अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द चार्ज जो यहाँ पे है, जब यहाँ पे छोटे से स्पेस की बात करें तो इसकी लंबाई भी dl होगी, और अगर चार्ज कहें तो ये dq चार्ज होगा, ठीक है। अब देखते हैं
ये हमने बात कर ली। तो जो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी क्यू, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है स्मॉल डी क्यू, और जो लेंथ है हमारा डी एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हम डेंसिटी निकाले हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, जहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज को बता रहा है और एल जो है यहाँ पे लेंथ बता रहा है हमारा। ठीक है, मतलब लेंथ का मतलब जो यहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एल से डिनोट किया है वो है हमारा। ठीक है, टोटल जो उसकी लेंथ है वही हमारी है, वो बता रहा है ये। ठीक, इसका यूनिट अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि Q मतलब चार्ज है, चार्ज का हम जानते हैं कि कूलम्ब होता है, ये कूलम्ब हो गया हमारा। और ये लेंथ के लिए हम हमेशा मीटर का यूज़ करते हैं, तो ये मीटर हो गया, इसलिए कूलम्ब मीटर का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि मीटर यहाँ पे नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्योंकि कोई भी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक फोर्स लगेगा ही, जब दो एक लीनियर में हम वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है तो वहाँ पे फोर्स होंगे ही। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको ही हम कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो एफ एल, मतलब यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं हम, फोर्स इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, कूलम्ब लॉ से हम निकाले थे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पूरे होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो वो पूरे लाइन में जितना चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम पूरे लाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप पिछली वीडियो देखिएगा जिसमें हमने कूलम्ब लॉ निकाला था वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये यहाँ से हमने निकाला है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या निकाला है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। अब अगर डी क्यू को हम इस तरफ ही रहन दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा ये, तो लैम्डा इंटू डी एल आ गया। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो फोर्स हमारा फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो आपको डी क्यू दिख रहा है वहां पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, लैम्डा इंटू डी एल यहाँ पे हमने पुट कर दिया, बस यहाँ पे और कुछ नहीं किया है हमने, बस वहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली इस फॉर्मूले से डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, उसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइन चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसकी देख लेते हैं वैल्यू की लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप ये सब खुद ही निकाल सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एफ एल अपॉन क्यू नॉट होता है। तो एफ जो है हमारा वो फोर्स है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लीनियर में फोर्स होगा वो हो जाएगा अपॉन क्यू नॉट। तो ऊपर में ऑलरेडी आपको इक्वेशन में क्यू नॉट दिख रहा है, ये क्यू नॉट और नीचे वाला जो यहाँ वाला क्यू नॉट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। जहाँ पे ये जो आर कैप है हमारा, ये हमने पहले भी बात किया कि आर कैप जो है हमारा वो डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है, या फोर्स किस डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लिखेंगे मतलब इससे पहले हमें सिर्फ अमाउंट में पता रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड पता रहेगा, और हमने ये जाना था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो नंबर में होता है, जैसे कि 1, 2, 3 ये सब जो नंबर्स हैं ये हमारे होते हैं जो मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमें आर के साथ कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है, होप आपको ये समझ आया होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा सेकंड रहेगा वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं ये एरिया की वजह से इसे ए से भी डिनोट करते हैं। अगर आप बुक से देख रहे होंगे तो कई बुक में यहाँ पे एस की जगह ए का भी यूज़ किया जाता है।
इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ 2 डायमेंशन फेस। ठीक है, 2 डायमेंशन लेंगे, हमने बात की जैसे कि 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक हम लेंथ वाली लेते हैं और एक विड्थ वाली लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये 2 डायमेंशन होता है। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ 2 डायमेंशन सरफेस इन अ स्पेस। ठीक है, अब देखते हैं एट एनी पॉइंट द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। मतलब इससे पहले हमने लीनियर में पढ़ा कि उसमें एक किसी टाइम में मतलब एक अमाउंट ऑफ चार्ज जितना भी इतने से इतने पार्ट में बह रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो ये अगर मान लीजिए हमारा सपोज सरफेस है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, इसमें एरिया में जितना चार्ज हमारा बहेगा मतलब फ्लो होगा उसको ही हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमारा सरफेस हो गया, इसमें किसी पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्ज जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा उसको ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन डी एस। ये आपने पहले पढ़ लिया तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है। बस हम यहाँ पे चार्ज लेंगे और वहाँ पे जो हमने लीनियर के लिए डी और कैपिटल एल लिया था वो यहाँ पे एस हो जाएगा। बस जहाँ पे जो डी एस है वो हमारा स्मॉल एरिया को डिनोट कर रहा है, डी क्यू जो है वो स्मॉल चार्ज को बता रहा है और सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें भी वर्क करेगा ही क्योंकि जहां हम सरफेस में बात कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज फ्लो हो रही है मतलब वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ये हमने सरफेस ले लिया एक। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रख दिए हमने। लेकिन हम जब अब बात करेंगे तो हम सिर्फ एक बहुत छोटे एरिया की बात करेंगे। ये तो फिर भी आपको यहाँ पे इतना बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअल में बहुत छोटी एरिया की बात करें हम। इस एरिया में जो चार्ज बह रहा है फ्लो हो रहा है उसकी ही बात करेंगे हम। ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है, ये चार्ज हमारा क्यू नॉट है और इनके बीच की दूरी को आर सपोज कर लीजिए। तो हम जानते हैं कि सरफेस डेंसिटी का हमने जो फॉर्मूला निकाला है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। सेम ऐसे ही यहाँ से इंटू हुआ और डी क्यू को इधर ले आए हम। और हम सब जानते हैं कि वी नो दैट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें काउंट करना है। तो फोर्स जो स्मॉल फोर्स लगेगा क्योंकि स्मॉल प्लेस पर हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटे जगह की बात कर रहे हैं, तो डी एफ जो हमारा होगा वेक्टर, इसका फॉर्मूला जो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, क्योंकि ये वाली क्यू नॉट लेंगे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग, और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर कैप हो जाएगा। आर कैप जो है यहाँ पे वो हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब अगर टोटल फोर्स की हम बात करें यहाँ पे तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, टोटल फोर्स अगर पूरे सरफेस की हम बात करें कि पूरे जो सरफेस में कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है बोले हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमेशा याद रखिएगा कि अगर टोटल हमें निकालना है पूरे सरफेस या पूरे बॉडी में कितना चार्ज लग रहा है तो उसके लिए हम, या कितना फोर्स लग रहा है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम एक छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन किए तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, क्योंकि हमने एक छोटे पार्ट का ही निकाला है फोर्स, तो इस छोटे पार्ट का जो हमने फोर्स निकाला है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ जो होगा हमारा वो ये फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, हम जो ये क्यू नॉट हमारा बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो बचेगा वो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारी कि फोर्स जो हमारा हो जाएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा इंटू डी एस। यहाँ पे सिग्मा इंटू डी एस लिख दिए, डी क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस और अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और आर कैप रहेगा ही यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये तो अब इजीली निकाला जा सकता है क्योंकि हमें फोर्स पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है
क्यू नॉट ऊपर में जो हमारा क्यू नॉट ऑलरेडी है, तो क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा एफ अपॉन क्यू नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं। तो एफ की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ऊपर का क्यू नॉट और नीचे का क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सरफेस ऑफ सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। होप आपको इतना समझ आया होगा कि किस प्रकार हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाला, उसी प्रकार सेम सरफेस का ही है। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि लीनियर में जब बोलेगा तो हम एक लाइन के ऊपर करेंगे और सरफेस के लिए हम एक सरफेस लेंगे, और सबका ये जो हमारा एक डिनोट करने का है, और ये फॉर्मूला है जो किसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, किसमें लैम्डा से, ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी सब में एज इट इज़ ही होते जाएगा, कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि हमने कहा, वॉल्यूम में कुछ ऐसा एक होगा हमारा कि हम इसमें हाइट लेंगे और साथ ही साथ जो हाइट तो होगी ही इसमें, और लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा क्या होगा, हाइट हो गया एक्स्ट्रा, और उसके साथ ही जो उसकी थिकनेस है उसको भी हम लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात, इसमें हम वॉल्यूम में लेंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ 3 डायमेंशन वॉल्यूम। 3 डायमेंशन मतलब जो हमने अभी डायग्राम बनाया था 3 डायमेंशन का, उसकी ही बात करें हम, उसमें ही जो होगा चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी में उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इसे P से डिनोट करेंगे। P इक्वल टू, ये जो P होगा हमारा स्मॉल p होगा, स्मॉल p इक्वल टू हो जाएगा हमारा dq अपॉन dv। ठीक है, अगर हम इसको यूनिट अगर इसका हम बताना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, Q के लिए हम यहाँ पे V यही बस चेंज हुआ है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे P चेंज हुआ है एक, क्योंकि डिनोट करते हैं वो चेंज होता है, और dq सब में एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम की बात कही है तो यहाँ पे हम dq लेंगे, ठीक है, सॉरी dv लेंगे। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट कहें हम तो चार्ज का यूनिट हम जानते हैं कि कूलाम्ब होता है, और वहीं वॉल्यूम के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब का यूज़ करते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी ये थोड़ा आगे आ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स हमारा सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया लीनियर के लिए वैसे ही होगा। लीनियर और एक और जो हमने पढ़ा सरफेस के लिए उसमें जैसा किया वैसे ही होगा। फोर्स हमारा हो जाएगा वॉल्यूम के लिए एफ वी लिखेंगे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू डी क्यू। P क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमने यहाँ पे P का यूज़ किया है। P इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप जो है यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, ये आपको हर स्टेप में बताना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्स निकल गया। फोर्स के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एफ अपॉन क्यू नॉट करना है। तो ऊपर का जो क्यू नॉट है ये कट जाएगा हमारा और नीचे का क्यू नॉट कट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि ये पहले हमने इसके लिए देखा लैम्डा इक्वल टू क्या आया, डी क्यू अपॉन डी एल आया। वहीं अगर हम दूसरे वाले में लीनियर के लिए जब हम देखें तो लैम्डा इक्वल टू हमने डी क्यू इंटू डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल लिया। और वहीं अगर सरफेस में हम बात करें तो लैम्डा की जगह यहाँ पे हमने सिग्मा लिया और डी क्यू एज इट इज रहेगा, लेकिन सरफेस की बात की गई है तो यहाँ पे डी एस हो जाएगा। वहीं अगर थर्ड कंडीशन में हम देखें तो वॉल्यूम के लिए हमने P से डिनोट किया है और डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। ठीक, होप इतना आपको समझ आया होगा। आगे जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा एक नया टॉपिक है। अगर इतने में कोई कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइए। बस आप ये याद रखिएगा कि वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और सरफेस के लिए और लीनियर में का पार्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी इक्वेशन आपका सेम टू सेम बनेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जानने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, कोई भी जो पेयर रहेगा इक्वल और अपोजिट चार्ज का, ठीक है, वो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देंगे, तो इसको इसके ही बीच जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज कीजिए ये आपका डायग्राम आप देखिए, इसमें जो एक है माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 2a है, दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि चार्ज को अगर हम समझने का कोशिश करें तो HCl जो होता है हमारा H होगा और Cl होगा। ठीक है, H प्लस Cl का ही होता है ये, H जो हमारा प्लस में होगा और Cl जो होता है माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें, ये जो माइनस है, ठीक, ये और प्लस है चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक अपोजिट चार्ज ले रहे हैं हम, तो प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल में प्लस और माइनस का अगर आप कीजिए तो जीरो हो जाएगा। इसलिए इसमें यहाँ पे हमेशा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें कि इसमें चार्ज कितना होगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो होगा। और जीरो क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज ले रहे हैं, इसकी वजह से इसका टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब इक्वल और अपोजिट चार्ज रखे हुए होते हैं तो उनके बीच जो होता है उनके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मतलब आप जानते ही होंगे, मतलब सपोज कर लीजिए स्ट्रेंथ मतलब जो उसका ताकत कह लीजिए आप, कि इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ मतलब या कैपेसिटी कह लीजिए, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं हम, तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको अगर हम फार्मूला निकालें स्मॉल p के लिए तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, 2a निकाला है। डायग्राम में हमने देखा है उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू p इक्वल q इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ p इज फॉर्म ऑफ माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, और हमेशा जो p होगी, मतलब p मतलब क्या है, यहाँ पे p क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट जो होगी उसका डायरेक्शन हमेशा क्या बोला है यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होगा, मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये माइनस क्यू से प्लस की ओर जाएगा। आप इसे ऐसे p इन वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं आप। चार्ज हमेशा इसमें कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो क्रिएट होगा हमारा डाइपोल मोमेंट वो इस तरह से ही जाएगा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ p इस फॉर्म ऑफ माइनस, ये तो हमने बात कर ली। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो q जो है हमारा चार्ज है, चार्ज के लिए हम कुलाम्ब का करेंगे, और 2a जो है वो दोनों के बीच की दूरी है, और दूरी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का, तो ये हो जाएगा कुलाम्ब और मीटर हो जाएगा हमारा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट डाइपोल क्या होता है। पॉइंट डाइपोल तब होगा जब कोई भी चार्ज की वैल्यू मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इन्फिनिटी है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब कितनी ज़्यादा है, और उसी तरह अगर हम उसके बीच का डिस्टेंस अगर करें तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो हम 2a रखते थे इससे पहले, जो मतलब 2a देखे थे, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस जो हमारी जीरो होगी तब क्या होगा, वो पॉइंट डाइपोल क्रिएट होगा। इस कंडीशन में जब चार्ज की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और डिस्टेंस उनके बीच का जीरो होगा तब पॉइंट डाइपोल क्रिएट होगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड जो होता है, इट इज अ स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कैन एक्सपीरियंस। मतलब ये एक स्पेस होता है जिसमें हम डाइपोल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी इस डाइपोल के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशंस होंगे, पहला होगा ऑन एक्सियल और इंड ऑन पोजीशन, और दूसरा होगा ऑन इक्विटोरियल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो पहले की बात कर लेते हैं ऑन एक्सियल। ऑन एक्सियल मतलब सबको पता है कि ये सिर्फ एक्सिस में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सपोज कर लीजिए कोई 2 चार्ज है, -q और +q, तो इसमें ही अगर हम एक्सिस पे अगर डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे किसी पॉइंट पर हमें जो पोजीशन मिलेगा, एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो हमें एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। इस एक्सिस में मिल रहा है ये हमें, तो ये हो जाएगा हमारा ऑन एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। वहीं अगर दूसरे की बात करें एन इक्विटोरियल और इन अ ब्रॉड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चार्ज जो हैं हमारे, ठीक है, 2 चार्ज आपको दिख रहे हैं, +q और -q चार्ज। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना वो कहीं ऊपर के किसी पॉइंट में क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट में क्रिएट हो सकता है, मतलब ये हमें एक्सिस में प्रॉप्त नहीं होगा। इससे पहले हमने क्या कहा कि हम एक्सिस को आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी अदर पॉइंट या ऊपर की तरफ ऐसे प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑन इक्विटोरियल इन अ ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये इस टाइप के पोजीशन में हमें मिलेगा, और पहला ऑन एक्सियल जो है हमें वो एक्सिस में मिलेगा। तो ये जो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो क्रिएट होगी वो किस टाइप की क्रिएट होगी ये हमने बात कर ली। होप आपको हमारा आज का सेशन आपको समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।